हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1, उसका जो सेकंड पहला क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, इन 4 क्वेश्चन दिए सेकंड क्वेश्चन में, हमको इन सबकी क्या फाइंड करनी है, क्या कहते हैं, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप एक चीज देखिए, इधर क्या देखेंगे आप, इधर इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन्होंने क्या कहा कि प्लॉट कैसा है? प्लॉट क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है। अब आप देखिए, इन्होंने जो एरिया गिवन है इसका क्या है, एरिया जो है वो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। एरिया कितना दिया है इन्होंने? एरिया दिया है इन्होंने 528 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा कि क्या कहा इन्होंने, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, आप एक चीज देखिए, हम यहां लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट दी ब्रेथ। तो ब्रेथ हमने क्या लेट करी? हमने ब्रेथ लेट करी x, ठीक है। जिस ब्रेथ क्या लेट करेंगे हम? x। और हमारे पास क्या गिवन हो जाएगा, लेंथ जो होगी वो लेंथ क्या होगी मेरे पास, क्या कहा है इसने, 1 मोर देन, किससे? ट्विस्ट ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब जो ब्रेथ है इसकी x से डबल, ट्विस्ट ऑफ x, ट्विस्ट ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मोर। आया समझ आपको? क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गई है, आपकी इक्वेशन बन गई है। समझ आ रही है ये बात? ठीक है। तो आप इधर देखो, अब आप क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं इधर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जो वो होता है, सर क्या होता है? सर वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ 528 हमको गिवन है। कितना है? 528 गिवन है। और आप क्या जानते हैं सर? इसका एरिया होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना दिया है? 528 दिया है। अब L की वैल्यू मेरे पास 2x प्लस 1, और ब्रेथ मेरे पास कितनी है? x है। तो 528 हो गया। इधर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां हमने इसकी क्या बना दी, इक्वेशन बना दी। आई होप आपको यहां समझ आया होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम केवल क्या फाइंड कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। इसके हम जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो इसको हम स्प्लिट करना, इससे हम कैसे इंटीजर, कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, कल हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब 4.2 करेंगे हम। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन समझ आया? पहले क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बनी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है, पहले लिख लिया था मैंने, कहा टाइम खराब ना हो आप लोगों का। तो क्या है आप इधर, यहाँ देखिए आप, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है आप समझिए। सबसे मेन क्या है इसमें, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो रेगुलर आता हो। जैसे 1 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद क्या आया, 3, 6 के बाद क्या आया, 7। तो क्या कह रहा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहा है या कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा है। तो हम लेट करेंगे, लेट दी नंबर्स, सॉरी कौन से नंबर्स क्या करेंगे हम यहां बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे तो एक नंबर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, x प्लस 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है सर, प्रोडक्ट। क्या कहा है इन्होंने? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना दिया है आपको, 306 दिया है, ठीक है। तो बस x का, और क्या करेंगे, x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 306, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306, इधर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ठीक है। आपको यहां समझ में आया होगा। ये हमारी क्या बन गया है, इस क्वेश्चन की भी इक्वेशन बन गई है। समझ आया आपको? अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम उसको राइट करेंगे। यहां क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है, रोहन्स मदर एज इज, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है रोहन
मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कितना है? उस लड़के से रोहन की मां है वो 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है भैया? 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ इज विल बी 360। कितना है? 360। क्लियर है? अब हमको क्या फाइंड करनी है? हमको इक्वेशन फाइंड, इक्वेशन। समझ आया भैया आपको? अब आप एक चीज देखिए, इधर क्या देखेंगे आप इधर कि सर आपने बड़ा छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझने की प्रयास करेंगे हम लोग। इधर देखिए क्या करेंगे हम, इधर सॉल्यूशन करेंगे। हम लेट किसकी एज करेंगे? जब मदर की पूछी है तो हम क्या करेंगे? लड़के से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट रोहन एज बी एक्स ईयर। रोहन की एज कितने ईयर है? एक्स ईयर है, ठीक है। तो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन की मदर एज होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। समझ आया आपको? अब उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स इज 360। ठीक है भैया, यहां समझ आया आपको? अब आप एक चीज देखिए, हम यहां क्या करेंगे? x प्लस 3, और हम इसमें भी जैसे हमने लड़के में ऐड कर दी, रोहन में ऐड कर दी, अब उसकी मदर में ऐड करेंगे हम, तो x प्लस 26 प्लस 3, तो ये उसकी मदर की एज हो जाएगी। कितना है आपका आंसर? 360 है। अब आप एक सॉरी डिग्री क्यों लगा रहे हैं यहां, ठीक है। अब आप आगे देखिए तो क्या होगा? x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। समझ आई बात आपको? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कहां सॉल्व करूंगा? यहां सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, इधर कर दूं सॉल्व में, ठीक है इसको, क्योंकि यहां नीचे लिखने में दिखेगा नहीं आपको। x ब्रैकेट x प्लस 29 और प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। क्लियर है? ठीक है। जब x का मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना हो गया? 87 इक्वल टू 360। ठीक है। इधर मेरा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 2, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 273। आया समझ आपको? ये आपकी क्या बन गई है? थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई है। समझ आया आपको? अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है वो लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहां समझ आया आपको? क्लियर है? तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। किसकी बात करूंगा? क्वेश्चन नंबर 4। इसकी मैं डायरेक्ट केवल सॉल्व करके, सॉरी, इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। ठीक है, चलिए आप एक चीज देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है इन्होंने? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहा है इन्होंने? एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। कहां जा रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स मान लो या यू मान लो। जैसे जनरली हमने स्पीड को यू पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इनिशियल स्पीड को यू पढ़ा है, तो यू पढ़ के चलेंगे।
क्या करेंगे हम, u किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। अब जो नेक्स्ट है, और आगे चलो, इसने क्या कहा, स्पीड क्या कर देंगे हम, रिड्यूस। रुको, पहले अब बात, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई आपको, u है, और हमको डिस्टेंस कितनी फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमको चलनी है 480 किलोमीटर। समझ आई बात आपको, क्लियर है। अब उसने क्या कहा कि अब फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है इधर, फॉर्मूला कहता है इधर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप टाइम इक्वल टू क्या कहेंगे, आप टाइम इक्वल टू कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समझ आई भैया बात आपको, क्लियर है, यहां समझ आया आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आप देखिए कि यहां जो अभी टाइम लगेगा, 480 किलोमीटर अपॉन यू, अभी इतना टाइम लगा। अब उसने क्या कहा कि जब मैं इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर रिड्यूस कर दूंगा। अब उसने क्या कहा, जब स्पीड थी मेरी तो u -8 कर दी मैंने, क्या कर दी, u -8 कर दी। जब मैंने इसकी स्पीड u मतलब 8 किलोमीटर लेस कर दी, तो मुझको इतना जाने में क्या लगेगा, 3 आवर मोर लगेगा। क्या लगेगा, 3 आवर क्या लगेगा, मोर लगेगा। किस में लगेगा मोर, पहले वाले टाइम में, जो मेरा पहला वाला टाइम है, इसमें मुझे क्या लगेगा, 3 आवर मोर लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन u -8 माइनस 480 अपॉन u। समझ आया आपको, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 इज इक्वल टू u -8 मल्टीप्लाई u, इधर u का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 480u माइनस 480 ब्रैकेट u -8। समझ आया आपको, क्लियर है। जो यहाँ u है, क्या है, u है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम। तो 3u ब्रैकेट u -8, और इधर कितना हो गया, 480u माइनस 480u, और माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी, और इधर हो गया प्लस। और आप देखेंगे 8088, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, कितना हो गया, 38। समझ आया आपको। आपने इसको इधर क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 3u² माइनस 24u, और जो 3840 इक्वल आया। समझ आई बात आपको, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3u माइनस 24u, ठीक है, और ये इतना आ गया मेरे पास। यहां समझ आया आपको। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ u² है, यहाँ -24 है, यहाँ 13840 है। तो आप इसमें से u3 को कॉमन नहीं ले सकते। जब मैंने 3 को कॉमन लिया तो क्या हो जाए, u² माइनस 8u। अब इधर इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर 2 बचा, 3 8 जा 24, और 0 इक्वल टू 0। तो बस इस 3 को अपॉन में जाएगा, तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो 8 माइनस u² माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल टू 0 आया, और यह मेरी क्या बनी, इक्वेशन बन गई। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आए होंगे। ठीक है, तो इनका क्या कहते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 4.2 में इन इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, या इनके हम कैसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।